कि सिर्फ एक एग्जामिनेशन देके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू और 300 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो क्या आप लोग शॉक होंगे? थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 2022 से पहले इंडिया में एडमिशन सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड था। मान लो एक स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था तो डीयू का अलग प्रोसेस, बीएचयू का अलग प्रोसेस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग प्रोसेस, एमयू का अलग प्रोसेस, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। यानी कि एक स्टूडेंट जिसके 95% आए हैं, दूसरा स्टूडेंट जिसके 88% आए हैं, उन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक एग्जामिनेशन देके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एएमयू और 300 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो, तो क्या आप लोग शॉक होंगे? बिल्कुल हाँ। और अगर आपने सीयूटी को लाइटली ले लिया तो हो सकता है कि आपके 95% मार्क्स होने के बाद भी ड्रीम कॉलेज ना मिले। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीयूटी के बारे में A to Z सब कुछ बताऊंगा। सीयूटी क्या है, क्यों आया है, कैसे काम करता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट कैसे चूज कर रहे हैं और कैसे लाखों स्टूडेंट से कंपटीशन करके टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक गलती आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस खराब कर सकती है। थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। 2022 से पहले इंडिया में एडमिशन सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड था। मान लो एक स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था तो डीयू का अलग प्रोसेस, बीएचयू का अलग प्रोसेस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अलग प्रोसेस, एमयू का अलग प्रोसेस, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। यानी कि अलग फीस, अलग एलिजिबिलिटी, कई बार एग्जाम। अब सोचो एक स्टूडेंट 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है तो उसको 10 फॉर्म भरने पड़ते थे, 10 बार पेमेंट करनी पड़ती थी, 10 बार टेंशन लेनी पड़ती थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया में बोर्ड्स भी बहुत हैं। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स। कुछ बोर्ड्स में मार्क्स आसानी से मिलते थे, कुछ बोर्ड्स में टफ चेकिंग होती थी। इसका रिजल्ट क्या होता था? एक स्टूडेंट जिसके 95% आए हैं, दूसरा स्टूडेंट जिसके 88% आए हैं, उन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता था। ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि जिस स्टूडेंट के 88% आए हैं वो एकेडमिकली 95% वाले स्टूडेंट से स्ट्रांग हो, यानी कंपैरिजन अनफेयर हुआ करता था। इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट और यूजीसी ने इंट्रोड्यूस किया सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सिंपल लैंग्वेज में वन नेशन वन एंट्रेंस टेस्ट। अब चाहे आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सबको सेम पेपर देना होगा, सेम कंपटीशन, सेम अपॉर्चुनिटी। और इसी वजह से सीयूटी को इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम का बिगेस्ट रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही एजेंसी जेई और नीट भी कंडक्ट करती है। क्लास 12 पास हो या पेयरिंग सीयूटी दे सकते हो। साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आर्ट स्ट्रीम से हो, आप सभी इस एग्जामिनेशन के अंदर अपेयर हो सकते हो। और सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर आप इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अब सवाल यह आता है, स्टूडेंट को सीयूटी देना ही क्यों चाहिए? सबसे पहला बेनिफिट, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब बोर्ड्स मार्क्स का डिफरेंस मैटर नहीं करता, सब एक ही एग्जाम देते हैं। बेनिफिट 2, एक सिंगल एग्जामिनेशन, मल्टीपल यूनिवर्सिटी, एक स्कोर, 100 ऑफ यूनिवर्सिटीज, मतलब एफर्ट्स कम, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। बेनिफिट 3, बेटर ट्रांसपेरेंसी, एडमिशन मेरिट के बेसिस पर होता है। बेनिफिट 4, ड्रीम यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, एएमयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और कई टॉप इंस्टीट्यूशंस। बेनिफिट 5, बैकअप ऑप्शन। अगर एक यूनिवर्सिटी नहीं मिलती तो स्कोर के बेसिस पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सीयूटी का पैटर्न। बहुत स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं। सीयूटी में मेनली 3 कैटेगरीज के सब्जेक्ट्स होते हैं। सेक्शन 1 को बोलते हैं लैंग्वेज सेक्शन। यहां पे आप लोग लैंग्वेज चूज करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस। क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, वोकैबुलरी से और ग्रामर से। सेक्शन 2 को बोलते हैं डोमेन सेक्शन। यहाँ बेसिकली आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी कि जो आप लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं। सेक्शन 3 है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीएटी। ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड सेक्शन है। बच्चे सोचते हैं कि ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रियलिटी में क्या है, ये एकमात्र ऐसा सेक्शन है जिससे आप लोग मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अंदर, मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अंदर जनरली आपसे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। अब सुनो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीयूटी में स्कोर से पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है। अगर कॉम्बिनेशन गलत चूज कर लिया तो 700 प्लस स्कोर के बाद भी एडमिशन प्रॉब्लम में आ जाता है। तो 700 प्लस स्कोर के बाद भी एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए एक रूल याद रखो, हमेशा यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी चेक करो। जनरली सेफेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन्स और जीएटी, और कोशिश करो वही सब्जेक्ट चूज करो जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर डायरेक्टली क्लास 12 की एनसीईआरटीज आती हैं। लैंग्वेज के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीएटी के अंदर बेसिक मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, यानी कि एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट इक्वल टू फुल सक्सेस। अब एक रियलिटी चेक, हर साल लगभग 13 से 14 लाख बच्चे सीयूटी देते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना स्ट्रैटेजी के प्रिपरेशन करते हैं। जो स्टूडेंट्स सिलेबस समझ लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही चूज करता है, रेगुलर मॉक्स देता है, वही रेस में आगे निकल जाता है। अगर आप क्लास 12th में हो तो एनसीईआरटीज कंप्लीट करो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, वीकली मॉक टेस्ट दो, मिस्टेक नोटबुक बनाओ, और याद रखो मॉक्स देना प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है, मॉक्स देना ही एक्चुअल प्रिपरेशन है। अगर आप लोगों को एक सही मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि एक सही मेंटरशिप आप सभी की ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकती है, क्योंकि एक राइट प्रिपरेशन राइट टाइम पे शुरू होती है तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। तो उसी के लिए सीयूटी वाला का आता है प्रवेश बैच, जहां पे लाखों स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं। इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे तो एक प्रॉपर मेंटरशिप विद मॉक्स एंड गाइडेंस आपको मिलने वाली है प्रवेश बैच के अंदर। तो प्रवेश बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब मुझे कमेंट करके बताओ आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू या कोई और। अगर आप सीयूटी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपको सीयूटी की स्ट्रैटेजी, अपडेट्स, काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस की कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।